नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को उसी के नेता ललकारने लगे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक अनुशासित पार्टी कहा जाता है, लेकिन पार्टी के नेताओं के आपसी बयानों से यह स्पष्ट है कि पार्टी में अनुशासन नाम की चीज बहुत कम है। हरियाणा में एक ऐसा एपिसोड चल रहा है पिछले कई दिनों से, और वो एपिसोड भी एक ऐसे नेता के बारे में जिनके पुत्र, जिनके पोते, जिनकी पुत्रवधू और उनके चाहने वाले बहुत से लोग बीजेपी में हैं, लेकिन उन्हीं पर बदमाशी के आरोप वो भी एक बीजेपी की सांसद लगा दे, मुख्यमंत्री मंच पर हों, तो यह दर्शाता है कि बीजेपी भले ही अनुशासन के कितने लंबे चौड़े दावे कर रही हो, हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कई मर्तबा विधायक, सांसद बने, केंद्र में बड़े पावरफुल मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल को लेकर के जो एक टीका टिप्पणी बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने की, उसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई का बयान आया, चौधरी भजनलाल को चाहने वाले बहुत से लोगों के बयान आए, जगह जगह उनके खिलाफ थानों में दरखास्तें दी गई रेखा शर्मा के खिलाफ, लेकिन एक शख्स की चुप्पी अब तक नागवार गुजर रही थी। आखिर वो शख्स सामने आए, सोशल मीडिया में अपने लाइव के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं, बल्कि चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे, भिवानी और हिसार से सांसद रहे, आदमपुर से विधायक रहे, कुलदीप बिश्नोई ने अपनी बात रखी। ना केवल उन्होंने अपनी बात रखी, बल्कि उन्होंने बीजेपी को ललकारने का काम किया। पार्टी हाईकमान तक पर भी उंगली उठाने का काम उन्होंने किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं बब्बर शेर हूं। पहले हम मोटा मोटी आपको बताते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के जो तेवर हैं, उन्होंने उसमें क्या क्या बातें रखी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मजबूर मत करो, वरना अर्श से फर्श पर ले जाऊंगा। चौधरी भजनलाल पर टिप्पणी को लेकर के रेखा शर्मा पर तो वो बरसे ही, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भी बड़ी चुनौती दी। कुलदीप बिश्नोई ने लगभग अपनी जो 6 मिनट का वीडियो उनका जो रहा, उसमें उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को खुली चुनौती दी। स्पष्ट तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उन्हें कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए, जिससे अर्श से फर्श तक की स्थिति बीजेपी के लिए ना आ जाए। बोले वो पार्टी के बड़े अनुशासित कार्यकर्ता हैं, इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, अन्यथा अब तक तो कार्रवाई कर चुके होते। कुलदीप बिश्नोई ने बाकायदा मांग की कि रेखा शर्मा तुरंत माफी मांगे या पार्टी उनके खिलाफ नोटिस जारी करे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को लेकर के भी कहा कि वो चौधरी भजनलाल का नाम सम्मान के साथ लें। उन्होंने कहा कि उनके नाम के साथ जी या चौधरी जरूर लगाएं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, मैं वही पुराना बब्बर शेर हूं। शेर को पिंजरे में रखा जा सकता है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा के बयान को सोच की दुर्बलता करार देते हुए कहा, इतिहास रचना आसान नहीं होता, पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और वरिष्ठ नेताओं के योगदान का सम्मान जरूरी है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने में उनका और उनके परिवार के राजनीतिक आधार का बड़ा योगदान रहा है। 3 बार में से 2 बार बीजेपी की सरकार उन्हीं की वजह से आई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने अपने वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में स्थानांतरित किया,
जिसका पार्टी को लाभ मिला। अगर समय रहते स्थिति नहीं संभाली गई तो उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि इसका असर भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा। कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लगभग 7-7.5% उनका वोट बैंक हरियाणा में है, साइलेंट वोट है। वो बीजेपी को जब पड़ा तो बीजेपी की तीसरी बार सरकार आई। बीजेपी की पहली बार सरकार बनाने में भी उनका योगदान उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई और उसके बाद बीजेपी के साथ अलायंस हुआ, बीजेपी का एक माहौल उन्होंने बनाया, हज बीजेपी गठबंधन के हवा बनाने का काम किया। वरना कुलदीप बिश्नोई के मुताबिक बीजेपी को पहले कौन जानता था। 2014 की सरकार उन्होंने बनवाने का काम किया, 2024 की सरकार उन्होंने बनाने का काम किया और अब उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है, या तो रेखा शर्मा माफी मांगे, पार्टी या उनको नोटिस जारी करे, मोहनलाल बड़ोली चौधरी भजनलाल के नाम के आगे जी और चौधरी लगाएं, नहीं तो वो चौथी बार सरकार नहीं बनने देंगे, जो उनके शब्दों का भाव है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा, और बब्बर शेर कौन कहता है, अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को भी नोट करने वाली बात है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर अपनी सभाओं में कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथी बब्बर शेर हैं, ये ना मोदी से डरते हैं ना किसी और से डरते हैं। उसी तरह की भाषा में कुलदीप बिश्नोई भी बोले। कुलदीप बिश्नोई कब बोलेंगे, इस बात का इंतजार बहुत लंबे समय से था, क्योंकि बीजेपी के पंचकुला से जो मेयर प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल, उनके नामांकन से पहले जो जनसभा, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्री पदाधिकारी मंच पर, और बीजेपी की सांसद रेखा शर्मा जो इसी पंचकुला से आती हैं, वो एक बयान देती हैं कि इस इलाके में भजनलाल और चंद्रमोहन की बदमाशी चलती थी, और ये जो बदमाशी चलती थी ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द उन्होंने बोला, जिसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में ये बात आग की तरह फैल गई। हालांकि उन्होंने बंसीलाल का भी नाम लिया, लेकिन वो आगे अपनी बात रोक गई। रेखा शर्मा के इस बयान के बाद चंद्रमोहन बिश्नोई ने बाकायदा उनको मानहानि को लेकर के नोटिस देने का काम किया। जगह जगह चौधरी भजनलाल के समर्थकों की बयानबाजी आई, लेकिन एक शख्स जो अब तक चुप था वो था कुलदीप बिश्नोई। लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई बोले तो बड़े खुल करके बोले, और जैसा कुलदीप बिश्नोई बोले, अब तक इतना बोलने की हिम्मत चौधरी भजनलाल के नाम पर चुनाव जीतने वाले नलवा के विधायक रणधीर पनिहार की भी नहीं हुई। चौधरी भजनलाल के नाम पर जिन्होंने राजनीति शुरू की हो, ऐसे बीजेपी के नेता फतेहाबाद के पूर्व विधायक दूराराम की नहीं हुई, और बहुत से भाजपाई जो चौधरी भजनलाल के नाम से जिनकी राजनीति लंबे समय तक चली हो, उनके भी इस तरह के बयान नहीं आए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जब बोले, वही उनका पुराना अंदाज, वही पुराना तेवर, और स्पष्ट कर दिया कि अब वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि रेखा शर्मा जिसका साइकिल का ब्योत नहीं और हवाई जहाज में बैठा दी, यानी राज्यसभा का पद दे दिया, यानी बीजेपी आला कमान को भी कहीं ना कहीं उन्होंने चैलेंज करने का काम किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि मोहनलाल बड़ोली थोपा हुआ प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बड़ी बड़ी बातें। अब देखने वाली बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा, और कुलदीप बिश्नोई की इस टीका टिप्पणी के बाद, उनके इस वीडियो के बाद रेखा शर्मा क्या बोलती हैं, मोहनलाल बड़ोली क्या बयान देते हैं, और बीजेपी के अन्य नेता क्या बोलते हैं। और बहुत बड़ी बात यह भी है कि कुलदीप बिश्नोई के साथी जो आज बीजेपी में हैं, वो कैसे इस बात को लेकर के प्रदेश भर की जनता में अपनी बात रखने का काम करेंगे। आप दर्शक क्या मानते हैं कुलदीप बिश्नोई के
देर आए इस वीडियो को लेकर के। कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उसको लेकर के आपका क्या मानना है? मैं एक बड़ी कड़वी बात भी बता देता हूं जो मैंने खुद ने देखी है और ये एक सच्चाई भी है। हरियाणा में बीजेपी का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद कभी नहीं रहा था 2014 से पहले। कुलदीप बिश्नोई जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल और बीजेपी का अलायंस था तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो आज बड़े बड़े चौधरी हैं, 2014 से और 2026 तक बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मैंने उनको कुलदीप बिश्नोई की हाजिरी मारते हुए देखा है। मैंने उनको यह भी देखा है कि कुलदीप बिश्नोई ने जब एक रथ यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में निकाली, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में गए, तो उनके साथ उनकी बस में बैठने के लिए, उनके ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए बड़े बड़े भाजपाइयों को कुलदीप बिश्नोई के नजदीकी हजका के उस दौरान के पदाधिकारियों के सामने मिन्नतें करते देखा है। राजनीति में समय बड़ा परिवर्तनशील है। सूत कसूत की राजनीति होती है। कुलदीप बिश्नोई को सूत नहीं आई, बीजेपी को सूत आ गई, फर्क इतना है। लेकिन भाजपाइयों को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज आप जो कुछ हो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कुलदीप बिश्नोई की उस समय की हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल और कुलदीप बिश्नोई के संघर्ष का भी कहीं ना कहीं जरूर है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? चौधरी भजनलाल को लेकर के जिस तरह की बदमाशी की टिप्पणी की गई उस पर आप अपनी राय जरूर रखें। हमारा इस पूरे एपिसोड पर निरंतर हमारी नजरें हैं, हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।